जय हिंद। मैं राकेश रंजन सर। तो आइए हम लोग एक सवाल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और ये सवाल समझिए, फिर इसके बाद पूरा प्रोसेस समझिए। आपको बिल्कुल ये बात का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे संभव किया जाए कि महिला गर्भवती ना हो। तो एक क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक युक्तियां क्या है। तो गर्भ निरोधक युक्तियां क्या है से समझिए कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भ धारण को रोका जाता है उसे गर्भ निरोधक होना चाहिए था। गर्भ निरोधक युक्तियां, हाँ, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भ धारण को रोका जाता है उसे गर्भ निरोधक युक्तियां कहते हैं। और ये जो युक्तियां हैं यानी ये जो तरीके हैं, युक्ति का मतलब तरीका, ये तरीके जो हैं मुख्य रूप से 4 तरीके के होते हैं। एक है सुरक्षित अवधि विधि, यानी सुरक्षित डेट सुरक्षित क्या है, आइए हम लोग एक छोटा सा डेट के सारणी से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे और नहीं भी अगर जानते होंगे तो हम आपको अभी बता देते हैं कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो 28 दिन का। और महिला के शरीर में जो अंडाणु है वो 14 डेज यानी 14 दिन में परिपक्व हो जाता है। 14 दिन में परिपक्व होकर के गर्भ धारण करने के लिए यह फैलोपियन नलिका में आ जाता है। यह फैलोपियन नलिका में आ जाता है ना। तो थोड़ा डेट समझिए। और ये डेट कब से लेना है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक चक्र जिस दिन से शुरू होता है, खराब रक्त जिस दिन से शरीर से बाहर आना शुरू हो जाता है उसी दिन से जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ होगा कि मासिक चक्र शुरू होने के दिन से। कब से जोड़ना है आपको? तो मासिक चक्र शुरू होने के ही दिन से आपको जोड़ना है। कि पहले का जो दिन होगा जिस दिन मासिक चक्र शुरू होगा उस दिन कहेगा डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 जो डेट है आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर से यानी खतरा का निशानी दे रहा है। तो 14 जो डेट है ये आपको खतरे का निशानी है। इसका मतलब कि 14वां दिन यानी 14 डेज में, अगर 14th डेज में यानी 14वां दिन अगर संभोग की क्रिया संपन्न की जाएगी तो इसी 14वां दिन जो है महिला के शरीर में गर्भ धारण होने की संभावना होती है, पूरी संभावना होती है। इसी दिन जो है 14वां दिन गर्भ धारण होती है। और है क्या कि जिस दिन 14वां दिन परिपक्व होकर के एक अंडाणु फैलोपियन नलिका में आ जाता है उस दिन से 48 घंटे यानी 2-3 दिन तक वेट करता है। तो जैसे ही सुरक्षित डेट की अगर बात की जाती है, आपको सुरक्षित अवधि विधि का आप बात करते हैं तो यानी कि 14वां दिन जो है संभोग की क्रिया नहीं करनी है। और ज्यादा सुरक्षित अगर आप मान के चलिए कि करना है तो चूंकि शुक्राणु जो है अगर महिला के शरीर में जाता है तो शुक्राणु भी जो है वेट करता है 24 घंटे का। तो इसके एक दिन पहले यानी 13वां दिन संभोग की क्रिया नहीं करनी है, 14वां दिन संभोग की क्रिया नहीं करनी है, 15वां दिन संभोग की क्रिया नहीं करनी है। और ज्यादा सुरक्षित है तो 16वां दिन, 1, 2, 3, 4 महीने के ये 4 दिन अगर संभोग की क्रिया संपन्न नहीं की जाएगी तो गर्भ धारण होने की संभावना एकदम बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम 0 हो जाएगा, यानी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। आई होप कि ये वाला प्रोसेस आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रोसेस है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या है? C फॉर कंडोम, C फॉर कंडोम आता है, D फॉर डायाफ्राम आता है और CT जो लिखा हुआ है ये कॉपर टी लिखा हुआ है। कंडोम या डायाफ्राम, CT क्या है? कंडोम जो है एक प्लास्टिक का बना हुआ एक खोल जैसा है जो कि पुरुष के पेनिस पर यानी लिंग पे इस तरीके से ऐसे लगा करके और संभोग की जाती है, जिससे शुक्राणु जो है महिला के शरीर में नहीं प्रवेश करता है बल्कि उसी प्लास्टिक के खोल में ही रह जाता है और वो प्लास्टिक के खोल को बाद में निकाल करके और फिर बाहर में फेंक दिया जाता है। यानी यांत्रिक विधि के द्वारा भी गर्भ निरोधक युक्तियां अपना करके और ये महिला को गर्भधारण से रोका जा सकता है। एक और तरीका है जिसको बोलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या है कि एक दवा आती है, जैसे मान के चलिए कि बाय मिस्टेक इन्हीं 4 डेट में से किसी एक डेट में या 14 डेज में या 15th डेज में किसी एक दिन जो है संभोग की क्रिया संपन्न हो जाती है बाय मिस्टेक गलती से। तब करना क्या है कि एक विधि आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या है कि एक दवा आती है जिसका नाम है अनवांटेड 72। ये हर एक मेडिकल स्टोर पे 40-50 रुपए के आसपास में मिल जाता है, जिसका नाम है अनवांटेड 72 करके
या केवल 72 ही बोलेंगे तो मेडिकल स्टोर वाला दे देता है। और इस दवा का इस्तेमाल करके 72 नाम इसलिए है इसका 72 घंटे के अंदर, यानी कि संभोग क्रिया करने के 72 घंटे के अंदर इस दवा को उस महिला को देना होता है जिस महिला पार्टनर के साथ संभोग की क्रिया की जाती है। यानी रासायनिक विधि में आ जाता है अनवांटेड 72, जो कि एक अच्छी दवा है। और इस दवा के जरिए भी महिला को गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। एक और आता है सर्जिकल विधि, जो कि सर्जिकल विधि खास करके वैसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको जीवन में फिर दोबारा बच्चे की आवश्यकता नहीं होती है। सर्जिकल विधि में क्या है कि इसमें ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के द्वारा महिला के फैलोपियन नलिका को बांध दी जाती है, या फिर बड़े ऑपरेशन में गर्भाशय को ही निकाल दिया जाता है, जिससे गर्भधारण होने की संभावना एकदम नहीं होती है। यह होती है सर्जिकल विधि। आई होप कि ये वीडियो को आप समझ गए होंगे। और आइए हम लोग देखते हैं सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या है, सर्जिकल का मतलब होता है ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करके और महिला के फैलोपियन ट्यूब को या तो फिर बांध दिया जाता है या तो फिर बड़े ऑपरेशन के जरिए महिला के शरीर से ये जो गर्भाशय होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे किसी भी दिन या कितनी भी बार संभोग की क्रिया संपन्न की जाए तब भी गर्भधारण नहीं होता है। तो इन 4 विधियों के द्वारा महिला के गर्भधारण को रोका जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट सवाल भी है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। और मान के चलिए कि हम ऐसा समझते हैं कि आप ये पूरा सिस्टम को समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।